बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं माश न्यूज़। बात करेंगे जनाब, इस वक्त मुल्क में जमहूरियत की बात की जा रही है और 2008 के बाद मुसलसल जो भी है, हम ये समझते हैं कि ये कहा जाता है कि जनाब लूली लंगड़ी जमहूरियत डिक्टेटरशिप से बहुत बेहतर होती है। तो ये लूली लंगड़ी से भी बदतरीन एक जमहूरियत चल रही है जिसमें बुनियादी जो नर्सरी है बल्दियात वो नहीं हो पा रहे। उसके लिए हर हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं से रुकावट बनती है। वो ख्वाह पीटीआई क्यों ना हो, नून लीग क्यों ना हो, पीपल्स पार्टी क्यों ना हो, अपने अपने सूबों में उन्होंने रुकावटें डालने की कोशिश की। सबसे बड़े चैंपियन जो हैं वो तो पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो आपको पता ही है। वो बात करते हैं कि जनाब हम चैंपियन हैं जमहूरियत के, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी गिनवाते हैं, आइन की बात भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आम शहरियों को शायद इल्म नहीं है, सिंध के लोगों को तो इल्म है, लेकिन 22 करोड़ लोगों को भी पता होना चाहिए कि सिंध में 15 सालों से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बिला शिरकत गैर वो 15 सालों से हुकूमत में है। और बल्दियाती इंतखाबात 7वीं मरतबा, आज 7वीं मरतबा उन्होंने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, दोबारा से जनाब कुछ चेंजिंग करनी है, कानूनी मामलात हैं, दोबारा से हल्का बंदियाँ करनी है। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, बड़े बड़े इनके लीडर्स हैं, खुर्शीद शाह साहब और बड़ी लोग हैं, वो तो जमहूरियत की बात करते हैं। वो किधर की जमहूरियत आपकी कि आप बल्दियाती इलेक्शन करवाने में रुकावट खड़ी कर रहे हैं अपने आप। वो 7वीं मरतबा आप इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं। अच्छा, दूसरा मामला आ गया इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन 31 दिसंबर को होने जा रहा था, उसमें भी पीडीएम ने, अब उसमें ज़्यादा पीपल्स पार्टी मौजूद है, नून लीग भी मौजूद है, यहाँ पर भी यही सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद जो है उन्होंने रुकावट खड़ी कर दी। 10 दिन रहते थे जब इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। उम्मीदवार 101 यूनिट कौंसिल के उम्मीदवार लाखों करोड़ों रुपए लगा चुके थे। इवन कई दोस्त हैं जो मुल्क बाहर से वो उन्होंने बुलाए हैं और जाहिर है वो वोटर के लिए भी आए हैं, सपोर्ट के लिए भी आए हैं। कई ऐसे उम्मीदवार हमने देखे हैं कि वो रोने पे आए हैं कि जनाब हमने गाड़ियां रेंट पे ली, हमने रोजाना के अखराजात किए, करोड़ों रुपए लगा दिए, अब ये किया जा रहा है। और वो नून लीग के अपने लोग भी थे जो पार्टी के अंदर रहकर मुखालफत करते हुए नजर आए। अब कल इलेक्शन कमीशन में 10 बजे इसका फैसला होना है, क्योंकि हमने देखा कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हो। उन्होंने कौमी असम्बली तक पहुंच गए, पहले काबीना से वजारत दाखिला ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन, उसका जवाब दिया, करारा जवाब दिया। फिर उसके बाद कौमी असम्बली चले गए। कौमी असम्बली से अब क्या हो रहा है कि जनाब हाई कोर्ट ने अगेन बाल कोर्ट में डाल दी है इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अब देखें क्या करता है। कल बड़ा अहम फैसला है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। पहली बात ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए ही नहीं था कि इस तरह के मामला, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसके पास ये पावर्स मौजूद है कि वो बल्दियाती इलेक्शन को इंश्योर करे, जनरल इलेक्शन को इंश्योर करे। और वो तो तैयार थे, बजट भी कोई मसला नहीं था। फिर क्यों पीडीएम को अचानक मसला आया? और अब क्योंकि कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी का मामला भी है, अब कहा जा रहा है कि जनाब आइन का मामला भी है, अब कहीं और मामला करके कल इलेक्शन कमीशन ने, अगर जो ज़राए बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन को रुकावट जो हम बन रहे हैं हमारी मदद की जाए, हमारी मावनत की जाए। तो कर इलेक्शन कमीशन भी अगर डिले कर देता है तो इट मीन्स कि इलेक्शन कमीशन पे पहले से ही बहुत से जानबदारी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पीटीआई लगा रही है कि जनाब मखसूस नशिस्तों में उन्होंने हमारे साथ किया। फिर 9 लोगों की जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो लिस्ट जारी कर दी गई जो इलेक्शन दोबारा से करवाए, 123 लोगों ने इस्तीफ़े दिए, उनके कबूल नहीं हुए। फिर इसी तरीके से बाकी मामला भी आपके सामने हैं। इवन जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें पीटीआई ये कह रही है कि हमारे खिलाफ तो फैसला सुना दिया आपने, हमने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई के इकट्ठे करें, उनको भी जो फॉरेन फंडिंग आई है वो कहाँ गई है, उस पर भी इलेक्शन कमीशन में बहुत से सवाल उठे। तो ये अगर कल का फैसला भी हो गया, अगर पीडीएम जो चाहती है वो हो गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन मजीद जानबदार हो जाएगा। और फिर ज़ाहिर है आपको पता, पीटीआई पहले ही कह रही है, जमात इस्लामी कह रही है, बदनीति पर ये सारा कुछ हो रहा है। अब लेट्स सी, कल हम देखेंगे कि होता क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।